Assalamu alaikum. Today we will discuss about DXY, the most awaiting project or the most awaiting topic. What is the daily bias and how we can predict the daily bias or how we can predict the bias. Okay, so आज हम बात करेंगे इस पे और ये बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था मुझे। सॉरी फॉर द नॉइज़। मैं एक ऐसी सिटी में रहता हूँ आजकल के बहुत डेंस पॉपुलेटेड है, तो अगर आप सिर्फ ये चीज़ सीख लें तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई मीन, अगर आप डी एक्स वाई की बायस बनाना सीख लें, तो जो इसके फेयर है डी एक्स वाई है क्या, असल में ये यूएस डॉलर की इंडेक्स है। ओके, ये यूएस डॉलर की इंडेक्स है। सो जो इसके फेयर हैं, फॉर एग्जांपल जीबीपी यूएसडी या यूरो यूएसडी या एनएसडी यूएसडी, ये सारे जितने भी हैं इनकी आप एनालिसिस कर सकोगे और इसमें ट्रेड ले सकोगे। सो हम जस्ट डी एक्स वाई पे फोकस करते हैं फॉर द टाइम और दूसरी चीज़ों को छोड़ लेते हैं। ठीक है, फोकस करें और बाकी सारी चीज़ों को बंद करें। जो भी आप कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हैं, जो चीज़ भी आप इस टाइम में कर रहे हैं, सबको बंद कर दें। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको क्या लग रहा है? अ बेरिश मोमेंटम, देन a breakup structure. If the breakup structure happen, then a retracement occur. अगर ये लेग जो है ये इस स्विंग को तोड़ देता या इसको ब्रेक कर देता, हम रिटेल माइंडसेट के साथ नहीं खेलेंगे, हम अल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। मुझे ये पता है कि इस मार्केट को एक अल्गोरिथम मूव कर रही है। ओके, अ मैथमेटिकल टेक्निक। मेरे चैनल का नाम क्या है? एफ एक्स ट्रेडिंग। व्हाट इज मीन बाय द एफएक्स? बहुत सारे लोग कहते हैं कि फॉरेक्स, नो इट्स नॉट अबाउट फॉरेक्स, इट इज़ द इफ एंड देन कैलकुलेशन। अगर ये हुआ तो वो करेंगे, अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं करेंगे। व्हाट इज द एफएक्स? एफएक्स इज द कॉज। most of the people ask me that fx is the time. Yeah, it might be the time. Okay, but we will focus on the if and then function. This market will move from the decades on the algorithm. Okay, so trust me, it will work. I will explain point by point. सिर्फ मेरे साथ रहिए, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसको बंद करें। मार्केट ने एक अफ की तरफ एक लेग बना लिया, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। सो जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करता है तो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि मार्केट फिर रिट्रेसमेंट की तरफ आता है, क्योंकि मार्केट मुसलसल नहीं ऊपर जाता और फिर नीचे आती है। ओके, ये होती है मार्केट। जब रिट्रेसमेंट करते हैं थोड़ा सा सांस ले लेता है, फिर उसके ऊपर बाद में ऊपर चला जाता है। और ये मूव कौन लाता है? एस एम सी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और यू कैन से द algorithm, और यू कैन से द डी टी सी सी, द सी एल एस ग्रुप और द पेड वायर। यू कैन से एनीथिंग बट दिस थिंग इज हैपन। ओके, अगर मेरी वीडियो दरमियान में बंद हो जाए तो मुझे काम आया होगा, क्योंकि बहुत चीज़ों में फंसा हूँ मैं। सो स्टे विद मी, आई विल पोस्ट अनदर वीडियो। बट अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार इसको वाइंड अप करें। सो ये लेग ऊपर की तरफ गया है, नीचे की तरफ आए, सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर एक कंपोनेंट है। ओके, जब मार्केट ने एक लेग बना लिया है, नीचे की तरफ आ गया, तो इसने क्या किया? रिट्रेसमेंट। व्हाट इज रिट्रेसमेंट? इट इज़ a 62% रिट्रेसमेंट। नाउ लुक इट, आई विल ऑन एंड शो यू समथिंग। लेट्स do not look at any other thing, look at this thing. ये चीज़ों को ना देखे फिलहाल, ये मैंने तब लिखे थे जब मार्केट इधर थी शायद। ठीक है, स्क्रीन शॉट वगैरह भी ना लेके हम अपने साथ सेव कर लेंगे और इससे हमें डेली बाइस का पता चलेगा और फिर हम एक मार्केट पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। मैं बताऊंगा, एक सेंस सिनेरियो बनाएंगे, तब उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बनेगी। मैं आप लोगों को नॉलेज दे रहा हूँ, इस नॉलेज को अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट करें तो ये वर्क करेगा। ओके, जब मार्केट ऊपर की तरफ गया है, नीचे की तरफ आया है, जैसे रिटेल माइंडसेट कहते हैं कि डबल टॉप बनाया है, तो यार इट्स डबल टॉप। बट नीचे की तरफ आए हैं,
बैलेंसिंग द इम्बैलेंस, मार्केट दो चीज़ों पे मूव करती है, हमेशा मैं बता रहा हूँ, हाई एंड ओल्ड लॉज कॉल्ड लिक्विडिटी, एंड व्हाट इज दिस, बैलेंस एंड इम्बैलेंस। नीचे की तरफ आया है, लुक एट द बॉडीज इट रेस्पेक्टेड, सो व्हाट इट मीन दैट द मार्केट वांट टू गो ऑफ। दो चीज़ों से आपको पता चल गया है, एक आपका 79% रिट्रेसमेंट हो गई है इधर, ओके। 79 वाला जो लाइन है वो मैंने ऑफ कर दिया है फॉर द टाइम, बट अगर आप वो आप ऑन करोगे, कैसे ऑन करोगे वो भी बता दूँ यार। इधर आओगे, इधर इधर 79 लिख दो, बस ऑन हो जाएगा, या ये वाला लिख दो, ठीक है। बॉडी को देखो, इसके अंदर है। सो ये है फिब। मार्केट पिप के ऊपर मूव नहीं करती, मार्केट दो चीज़ों के ऊपर मूव करती है, लिक्विडिटी, बैलेंस एंड इम्बैलेंस प्रेशर, ओके। जब मार्केट इधर की तरफ आई है तो मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इसने बैलेंस किया था इम्बैलेंस जो इधर छोड़ी थी, ओके। अब जब इसने इसको बैलेंस कर दिया, तब इसने एक अपवर्ड की तरफ कैंडल बना लिया, ओके। अपवर्ड की तरफ एक मूव बना लिया। वी आर इन वीकली टाइम फ्रेम, ओके, वी प्रिडिक्टिंग द वीक, ओके। और आज हम कहाँ हैं, आज जो वीक है वो मंडे 19 वाला है, और अगर हम डेली पे जाए तो 22 डेट है, 22 पिब है, ओके, 2024 का। सो हम जस्ट अपनी एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स। और मैं आपको DXY का इसलिए बता रहा हूँ कि ये बाकी पेयर्स पे वर्क करता है, ओके। मैंने आप लोगों को स्टार्ट ऑफ द वीडियो में दिखा दिया। सो जब इसने यहाँ पे आ गया, यहाँ से चला गया मार्केट, एक क्या छोड़ लिया जी, अगर हम डेली पे आ जाए, एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ लिया। फॉर एग्जांपल आप इधर नहीं देख रहे हो फॉर द टाइम, इसने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ लिया। अब मार्केट को नीचे की तरफ आके इसको बैलेंस करके फिर ऊपर जाना चाहिए, इस तरह है, लेकिन इसने बर्ड इसको नीचे नहीं लाया। इसका मतलब जैसे भी ये हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ रश में है। जो एल्गोरिथम है वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाना चाहता है, सिंपल इज इट। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज the sell side imbalance, this is the buy side imbalance, both are at the one time. So this is called inverse fair value gap, IPVG, representing everything in front of you. So जब ये IPVG हो जाए तो ये मार्केट को सपोर्ट देता है, मार्केट को स्ट्रेंथ देता है, और कंट्रोल करता है प्राइस को एट डेट टाइम, ओके। स्ट्रेंथ दे दिया, लिक्विडिटी गैप बन गई, लिक्विडिटी वाइड, और यू कैन से एनीथिंग, मार्केट ऊपर की तरफ गया। नाउ this is a fair value gap, the market come here, fulfill this fair value gap. We are on a weekly time frame, okay, we are on a weekly time frame, look at this is a fair value gap. अगर फॉर एग्जांपल ये वीक ना होती और आप लोग इधर होते तो क्या करते, मैंने क्या किया था, क्या अजम्पशन थी मेरी, मैं आपको बता देता हूँ। जब मार्केट इधर आई तब मैं न्यूट्रल था, वाई। अब देखिए इस चीज़ को, ये एक तरीका है प्रीमियम और डिस्काउंट मालूम करने का। प्रीमियम क्या होती है, एक्सपेंसिव, एक चीज़ एक्सपेंसिव है तो आप इसको हर बेचना चाहोगे। जब एक चीज़ डिस्काउंट में होती है, मतलब आपको कम प्राइस में मिलेगी, तो आप इसको ख़रीदना चाहोगे, सिंपल। सो जब मार्केट नीचे की तरफ इस जोन में होगी तो ये डिस्काउंट में होती है, और जब इधर होती है तो ये एक्सपेंसिव होती है। सो अगर हम इसको, ये असल में यहाँ से इस पूरी लेग की डीलिंग रेंज होते हैं, 0 से 1 तक डीलिंग रेंज हो गई, तो ये 5% से अबव थी यहाँ पे जब मार्केट थी। मैं ये तब की बात कर रहा हूँ, आज की भी कर रहा हूँ, छोड़ लो तब की। सो तब मार्केट थी एक्सपेंसिव, और किस चीज़ में थी बताएं मुझे आप, फेयर वैल्यू गैप में, ओके। सो नाउ मार्केट इन प्रीमियम और एक्सपेंसिव रेंज, व्हाट यू वांट, शॉर्ट, व्हाई इन एक्सपेंसिव रेंज, बट नॉट दैट सिंपल। हम वीकली पे तो शॉर्ट नहीं कर सकते, ओके। हम डेली पे आते हैं,
अब ये रेड वाली लाइन क्या है, ये असल में मैंने एक लाइन ड्रा किए थे जो पिछले वाले वीक होता है उसको, उसके बरअक्स में एक लाइन ड्रा करता हूँ कि यार हाउ इट वर्क। ओके, सो जब मार्केट इधर आई मैं न्यूट्रल था। ओके, और मैं सजेस्ट कर रहा था, इधर मैंने लिखा भी है कि एक्सपेक्टेशन फॉर द वीक इज डाउनवर्ड रीजन ऑलमोस्ट 7 वीक ऑफ लिक्विडिटी क्रैप। सो अब मैं 7 कैंडल कहाँ पे थे वीकली, ये वाले, इसको मैंने गिने थे, इसको भी मैंने अपवर्ड की तरफ हिसाब किया था कि यार ये भी अपवर्ड की तरफ थी क्योंकि इट्स न्यूट्रल कैंडल। ओके, सो ओपन फ्लोट सीकिंग अप साइड, बिग बॉयज वांट टू सेल साइड। ओके, ये मैंने जब मार्केट इधर थी तब मैंने ये चीज़ लिखी थी। बहरहाल इसको आप छोड़ ले फॉर द टाइम। सो इसने इसको इम्बेलेंस की। अब मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकती थी, मुझे नहीं पता था, यहाँ से इधर भी आ सकती थी, इस लिक्विडिटी को भी टेक आउट कर सकती थी तब नीचे आती। ओके, क्योंकि एक्सपेंसिव में मज़ीद डीप जाती तब आपको चीज़ और एक्सपेंसिव मिलती। जब आपके साथ एक चीज़ हो, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ आपका फ़ोन है और वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया तो आप उसको बेचोगे। जब आपके साथ फ़ोन नहीं है और वो फ़ोन बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए तो आप उसको खरीदोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ वी आर ऑन अ डेली, वी आर ऑन अ डेली। सो अगर मार्केट यहाँ से, ये आपकी वीकली रेंज थी। ओके, लास्ट वीक की रेंज होती है, मैं इसको ऐसे ही डिफाइन करता हूँ। अगर मार्केट अपवर्ड की तरफ मूव करती तो ये उसको सपोर्ट दे देता और ऊपर जाता, लेकिन इसने नीचे की तरफ ब्रेक दिया है। अब देखना ये है कि ये वीक ऊपर की तरफ आके इसको रेजिस्ट करता है कि नहीं, ये नीचे की तरफ फिर इसको टारगेट करेगा। वाई? दिस इज द लिक्विडिटी, liquidity, the next liquidity is here. So tell me, so trust me, everything is working on algorithm. So now the market want to go down on this week, but आज दिन क्या है? थर्सडे। थर्सडे को यूजुअली क्या होती है, मैंने आपको एक प्रोफाइल भी दी थी। अगर आप एक वीक को प्रेडिक्ट करते हैं कि इस वीक में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो मंडे बेरिश होगी क्योंकि वांट टू मेक द लो ऑफ द वीक। अगर मंडे बेरिश होगी तो आप ट्रेड कैसे लोगे मंडे में, वो भी मैंने बताया है। और एक एक चीज़ में अगली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये एक न्यू प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसमें मैं इसको डाल रहा हूँ कि डेली बायस, फिर उसके बाद जो मज़ीद ट्रेड होगी। आज मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी गाइस, बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह सून सून मेरे पास टाइम होगा। मैं एक एक चीज़ को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता जाऊंगा और आप लोग इसको एक्सप्लोर करते जाओगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मार्केट। अगर ये मार्केट कंट्रोल नहीं होती ना तो कोई भी इसमें ट्रेड नहीं ले सकता था। और ये कंट्रोल क्यों है, मैं इसको क्यों कर, क्योंकि ये DXY यूएस का इंडेक्स है, यूएस डॉलर की। तो आप सोचे कि यूएस डॉलर की इंडेक्स एक मैनिपुलेटर्स वगैरह के हाथ में होगी। यूएस गवर्नमेंट अपनी डॉलर की इंडेक्स एक नॉन वेरिएबल पर्सन के हाथ में देगा? नो, ऑफ कोर्स नॉट। सो दिस मार्केट इज कंट्रोल। अब दिमाग में ये आता है कि अगर ये मार्केट कंट्रोल है तो हम इसमें ट्रेड नहीं ले सकते। ये ले सकते हैं। हाउ? अगर ये कंट्रोल है तो जिस तरह ये लोग मूव करते हैं इसी तरह आप अपने आप को बना ले। सिंपल गेम है। नाउ वी आर ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम। दिस इज द लिक्विडिटी वाइड एंड liquidity, I mean lows. Okay, we are on the Thursday, we make the low of the week, now we want retracement. Friday यूजुअली रिट्रेसमेंट होती हैं। आज मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ? और ट्रेड आप DXY में नहीं लेते, ट्रेड आप लेते हैं GBP में, यूरो USD में, जिसमें भी लेते हैं, लेकिन इसके क्रॉस पेयर में लेते हैं। अब ये एनालिसिस हमने कर ली, लेकिन अब इसको हम एग्जैक्ट इन्वर्स करेंगे GBP USD पे। फॉर एग्जांपल मैं आ गया GBP USD पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ, तो उधर नीचे जा रही थी, इधर मार्केट ऊपर जाएगी। लुक एट दिस,
retracement, look at this, retracement. And now we want to take the liquidity above the previous week. So they are targeting the upside. यूएस डॉलर नीचे की तरफ जा रहा है, जीबीबी यूएसडी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा फेयर है जिसमें जीबीबी अबव है। ये जीबीबी की रेट है इन टर्म ऑफ डॉलर्स। ओके, यू अंडरस्टैंड, यू गॉट माय पॉइंट। सांस लिया है एल्गोरिथम ने, ऊपर की तरफ किया है। टाइम ऑफ द डेज भी मैं बताऊंगा, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन, बट डेट विल नॉट द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। ओके, मैं जस्ट डेली बायस पे काम कर रहा हूँ आपकी। वीक की आपकी हो गई, डेली बायस क्या था इधर। वीक की मैं सजेस्ट कर रहा था कि अपसाइड है। सो मुझे क्या चाहिए था कि मंडे बेरिश हो गई, लो ऑफ द वीक नहीं बना, ट्यूसडे पे बना। सो डजंट मैटर, मंडे ट्यूसडे वेंसडे पे लो ऑफ द वीक बन सकता है। जब भी आप एक मार्केट पे बेरिश होते हो इसकी वीक पे, then upside move will start. That's it. That is a market maker profile. Everything is aligned. मार्केट बेरिश थी, यहाँ पे मैंने ट्रेड्स भी ली थी। मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। मैंने कुछ हटाई थी लेकिन बाहर टाइम क्या था, ये 12 बजे मार्केट स्टार्ट हो गई, 2 बजे लंदन ओपन होती है। ओके, सेंट्रल डीलिंग रेंज पे भी मैं एक दिन बात करूँगा क्या होती है। जब मार्केट ऊपर की तरफ आ गई, इसने इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर दिया, इन दोनों को रिट्रेस हो गई, मैं यहाँ पे एंटर हो गया। सिंपल, अगर आप स्ट्रक्चर की टर्मिनोलॉजीज में भी समझना चाहते हैं तो इसको समझ सकते हैं। मेरा मकसद है कि हर एक चीज़ को मैं सिंप्लीफाई कर दूँ। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 2.73, 12.3 pip, I get the profit. Now if I take one standard lot, then how much I get from 12.3 pip? ओके, आप अपनी कैलकुलेशन करें, स्टैंडर्ड लॉट्स को मालूम करें कि स्टैंडर्ड लॉट की एक पिप पे हम किस तरह चीज़ ले सकते हैं। आप करंट प्राइस को डिवाइड, पिप को डिवाइड करें करंट प्राइस पे, मल्टीप्लाइड करें स्टैंडर्ड लॉट से। देट इज़ सिंपल कैलकुलेशन, हर एक बंदा कर सकता है। स्टॉप लॉस थी 5.2 पिप। इधर फिर मैंने एक और ले ली रीजन के टाइम था 6:30 बजे। अब टाइम के अकॉर्डिंग में कब बात करूँगा, एज सुन एज पॉसिबल, बट मेरा साथ दीजिए और मैं टाइम के ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, जो कि 5-6 घंटे की वीडियो होगी। और उस 5-6 घंटे में भी उसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सालों की मेहनत है। और ये बहुत, आप लोग को एक तरतीब वाली चीज़ मिल जाएगी कि what time of the day the market will move the most, और किस टाइम पे आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है। अब जो ये पिब है ना, पिब, ये भी टाइम के अकॉर्डिंग बंदा प्लेस करे तो भी आपको रिट्रेसमेंट मिलेगी। सो वेट फॉर डेट, आई विल कम विद यू एंड आई विल एक्सप्लेन। शायद मैं लाइव ही आऊँ, बट अब चीज़ें थोड़ी सी डिस्पर्स हैं। सो फिर यहाँ पे हमें एक दूसरी मूव मिल गई। ओके, टाइम क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, वी आर नॉट इन अ 4 और 1 आवर, वी आर इन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। पिछली वीडियोस को देखें, उसमें आपको जर्नल कंसेप्ट्स मैंने दिए हैं। ओके, मंडे हो गई, ये ट्यूसडे थी, ट्यूसडे हो गई। व्हाट इज दिस, ट्रस्ट मी, टेक द लिक्विडिटी, then go up, take the liquidity, go down, retracement 62%, up, take the liquidity, down, retracement, and then a shoot, take the upside of the weekly, and now the retracement start. And then what is this, this is ये चीज़ चाहिए। ये मूव को प्रेडिक्ट करने के लिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब फिर से टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो गया, मैं इसको उस तरफ नहीं लेके जाना चाहता, लेकिन सिंपल कंसेप्ट को आप समझ गए। वीकली टाइम फ्रेम को किस तरह
एनालाइज करना है। समझ गए आप लोग? आप DXY पे जाए, DXY पे मूवमेंट को मालूम करें कि वीकली टाइम फ्रेम नाउ इट्स रिजेक्टिंग। ओके, ये वीक नीचे की तरफ रिजेक्ट हो रहा है। वाई? दो तीन चीज़ें मैं आपको और बताऊंगा इस वीडियो में, अभी भी बता देता हूँ यार, फिर बाद में बंदा भूल जाता है। इस चीज़ को देखें, जब भी आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे तीन तरह की न्यूज़ देखे तो उसको हमने ट्रेड नहीं करना। वाई? आप तो कहते थे कि यार मार्केट एक एल्गोरिथम पे मूव करता है, तो उसको अगर हम ट्रेड करें सही बायस के साथ तो हम फ़ायदा ले सकते हैं। बट ऑन दीज डेज द मार्केट विल मैनिपुलेट इट मैनुअली, ट्रस्ट मी। CPI, FOMC, NFE, जब भी ये तीन तरह की रेड फोल्डर न्यूज़ हो तब आपने ट्रेड नहीं लेनी। आपने खामन रेड फोल्डर न्यूज़ के दिन पे ट्रेड लेनी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस दिन आपके साथ एक्सपेंशन आ सकती है। फॉर एग्जांपल एक वीक है, आपने उसको प्रेडिक्ट किया कि अपवर्ड की तरफ जाएगा। सो उस वीक के कौन से दिन पे मार्केट सबसे ज़्यादा मूव हो सकती है और उस दिन ही आप इस मार्केट के साथ होंगे। न्यूज़ को, हर चीज़ को मैं अलाइन करूंगा। मैंने एक पिछली वीडियो भी बनाई है ट्रांजेक्शन्स वगैरह पे, मैंने बात की थोड़ी सी, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता डीप डाउन जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक चीज़ क्लियर कर रहे हैं। ओके, ये मेरे एशियन बॉयज़, एशियन गर्ल्स, उनके लिए है। पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, जो भी है, श्रीलंकन, जो भी लोअर तबके हैं, उनके लिए है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सारे लोग फोर लाइन के नीचे है, लेकिन बहुत सारे लोग ऊपर होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग फॉरेक्स को सीखना चाहेंगे। हर दिन उसको सिर्फ ट्रेंड और सपोर्ट लाइन सिखाई जाएगी। रिसेंटली मैंने एक पोस्ट देखी और मैं बहुत ज़्यादा खफा हो गया कि यार एक बंदा फॉरेक्स की टीचिंग स्टार्ट कर रहा है और अच्छी बात है, लेकिन वो फिट रन सिखा रहा है। और आप सोच सकते हैं कि ये मार्केट फिट रन पे मूव करती है। नो, द मार्केट मूव ऑन टू थिंग्स, ओल्ड हाई और लॉस, इम्बैलेंस एंड रीबैलेंस। अगर मार्केट इधर से रिजेक्ट करती है तो इसकी नेक्स्ट टारगेट ये होगी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। दिस इज माई प्रोडक्शन, दिस इज माई एनालिसिस। ये उसको रेजिस्ट करेगा, फिर इसको नीचे की तरफ लाएगा। कहाँ तक? यहाँ तक। अगर आप एक वीक को प्रोजेक्ट कर ले, आपके लिए डेली एनालिसिस करना आसान होगी। हाउ? मंडे आप मंडे, और आपको ज़रूरी भी नहीं है कि आप हर दिन सही हों, आपको ज़रूरी ही नहीं है। फिर आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की मैनेजमेंट आपका काम आएगा, वो भी सिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह। डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ अलाइन। मैंने सब कुछ लिखा है एक नोट पैड पे कि क्या क्या सिखाना है, क्या क्या नहीं सिखाना, किस तरीके से हम चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ वी कैन सिंप्लीफाई एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन आवर वॉइस। और उन लोगों के लिए जो अपने घर के रिस्क बनाना चाहता है, ओके, ट्रस्ट मी इट विल वर्क। इधर से रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा? अगर अगले दिन की न्यूज़, आज दिन की न्यूज़ या अगले दिन फ्राइडे वाली की न्यूज़ आपकी रेड फोल्डर होगी और उधर से रिजेक्ट हो जाएगी। इधर तक आ गया, अगले दिन, अगले वीक पे, अगले वीक पे आप प्रपोज ये करोगे कि यार मेरी बाइस जो है वो नीचे की तरफ है और मैं नीचे की तरफ जाना चाहता हूँ। या दैट्स इट। बट इट नॉट नेसेसरी। बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ओके, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। 4 आवर पे आप आ गए। अब मैं और डीप डाउन नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें भी बता देता कि यार इसकी कब ये रिट्रेस होगी, कब रिट्रेस नहीं होगी, हाउ इट्स पॉसिबल। मैं आपको थोड़े थोड़े क्लूज भी दे रहा हूँ। जो समझना चाहते हैं वो समझ लेगा, जो नहीं समझना चाहता वो नहीं समझेगा। सो दैट्स इट। वीकली और डेली के बारे में मैंने आज बता दिया, और इसी को फिर आप
किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर वो कर दें, प्रोजेक्ट कर लें किसी भी पेयर के ऊपर और उससे फ़ायदा उठा दें। दैट्स सिंपल। किसी भी मूव से पहले एक कंसोलिडेटेड रेंज होती है, ट्रस्ट मी। किसी भी मूव से पहले, किसी भी बड़े लेग बनाने से पहले एक कंसोलिडेटेड रेंज होती है। वही डिफाइन करती है कि हमने किस तरफ जाना है। ओके, सो डेट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।